हेलो, केमिस्ट्री बेसिक चैनल में फिर से एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखा जाता है। लास्ट वीडियो में हमने अबाउट प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम हर्ट्ज़ रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं पी सबशेल। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि 3 एक्सिस पे ओरिएंट होते हैं, एक्स, वाई और जेड, जिसे हम कहते हैं px, py और pz। ये जो तीनों ऑर्बिटल्स है p के, इनकी एनर्जी इक्वल होती है और जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होती है उन्हें हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। तो ये जो p के तीनों ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी इक्वल है, मतलब ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिटल में फील करना है तो हमेशा याद रखना है कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, ऐसे ऑर्बिटल्स है जिनकी एनर्जी इक्वल है, तो आपको इक्वल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मतलब पहले हर एक ऑर्बिटल में आपको सिंगली इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। जैसे कि पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा px में, दूसरा जाएगा py में, तीसरा जाएगा pz में। अभी तीनों ऑर्बिटल्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है इलेक्ट्रॉन का और आपके पास और इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो फिर आपके इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग स्टार्ट होगा विथ अपोजिट स्पिन। अभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए विथ अपोजिट स्पिन और मैक्सिमम कैपेसिटी ऑर्बिटल की 2 ही इलेक्ट्रॉन की होती है। तो इस तरह से अगर आपको डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो आपको हमेशा पहले सिंगली फिल करने हैं और उसके बाद अपोजिट स्पिन में उसका पेयरिंग स्टार्ट करना है, सो दैट हमें मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी मिले। तो हर्ट्ज़ रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी डिफाइन कर सकते हैं हमें इसे। इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल सिंगली एंड देन पेयरिंग टेक्स प्लेस सो दैट द स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज मैक्सिमम। या फिर दूसरे शब्दों में हम इसे इस तरह से कह सकते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ऑर्बिटल्स ऑफ सबशेल in such a manner as to give maximum number of unpaired electron having the parallel spin। हमें इस तरह से फील करना है कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिले। इसे हम हर्ट्ज़ रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी या मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? लेट टेक एन एग्जाम्पल। हम 3 इलेक्ट्रॉन्स जो पी सबशेल है उसमें फिल करेंगे तो उसके 2 कंडीशंस या 2 चांसेस है कि हम फिल कर सकते। एक तो 3 इलेक्ट्रॉन पहले पेयरिंग कर दो, पहला एक सीधा, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज। तो इस तरह से एक केस में आप फिल कर सकते हो तीनों इलेक्ट्रॉन। या दूसरी कंडीशन है आप हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स फिल करो। या तो पहले 2 को पेयर कर दो, एक फिल करो, या फिर तीनों को पहले सिंगल सिंगल फिल कर दो। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हम अपवर्ड एरो बताते हैं वो क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाता है और डाउनवर्ड एरो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बताता है। अगर आपका क्लॉकवाइज रोटेशन है तो उसके स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +½ होती है और डाउनवर्ड या एंटी क्लॉकवाइज है तो उसके स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू -½ होती है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो निकालते हैं, टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसमें हम स्पिन क्वांटम नंबर का एडिशन करते हैं। ये फर्स्ट केस में +½ इसका -½ और +½ इन तीनों की एडिशन हो जाती है 1/2। और अगर आप सेकेंड केस की बात करते हैं जहां पे तीनों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, अपवर्ड रोटेशन डायरेक्शन में, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेशन में है, तो तीनों का जो क्वांटम नंबर होगा वो +½ होगा। तो इसकी अगर एडिशन निकालते हैं या फिर स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं टोटल, तो आपको करना होगा +½ और +½ इन तीनों +½ में इसको एडिशन करना पड़ेगा। तो आपको जो टोटल सम मिलेगा दिस इज 3/2। तो सेकेंड केस में आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी मिलेगी। तो ये जो सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन है ये हम लोग प्रीफर करते हैं और यही होता है हर्ट्ज़ रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कि जो इलेक्ट्रॉन पहले फिल करने हैं वो अनपेयर्ड फिल करने हैं और फिर पेयरिंग स्टार्ट करो सो दैट वी कैन गेट मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इसके कुछ और रूल्स के लिए देखते रहिए केमिस्ट्री बेसिक्स। थैंक यू।